भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रमाणा मुत्योतकं दलितपापदमोहितानं सम्यक् प्रणम्य येन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। जय बोले नंदानंद पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव एकदरण से आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 61 विराग सागर जी महाराज के जय। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 61 विशुद्ध सागर जी महाराज के जय। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य गणेश रमणी आदिकरत्न 105 विभा श्री माता जी की जय। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप स्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति। जो एक को मानता है, एक ही साध है, सब सब है, और 10 को साधने के लिए बैठेगा तो एक भी नहीं सदने वाला। नीति कहती है जिस व्यक्ति के 2-4 मित्र होते हैं तो मित्र होते हैं, जो पूरी दुनिया को अपना मित्र कहता है उसका कोई मित्र नहीं होता है। तो हे भगवान, एकमात्र आपको अपना स्वामी बनाया है, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनेश्वरा। हे भगवान, अन्य मेरे लिए कोई शरण नहीं है, एकमात्र आप ही समर्थ शरण हो। इसलिए हे भगवान, करुणा करके आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो समुद्र की यात्रा पर था, तूफान आ गया, नौका डगमगाने लगी। नौका डगमगाई तो पहले वो राम राम जपने लगा, राम 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 राम। अब नौका हिल रही थी, अब उसको लगा इतना देर हो गई राम राम जपते जपते, राम तो आ नहीं रहे। वहां राम का आसन कंपायमान हुआ, राम आए तब तक देखते हैं वो तो कृष्ण 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 कृष्ण। जब तक कृष्ण का आसन कंपायमान हुआ, जब तक कृष्ण आ रहे थे तब तक उसको लगा कि कृष्ण तो आ ही नहीं रहे हैं, और अब वो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिव जी के लिए जपने लगा। अब जब तक शिव जी आते हैं तब तक वो ब्रह्मा जी के लिए जपने लगता है, जब तक ब्रह्मा जी आते हैं तब तक वो विष्णु जी के लिए जपने लगता है, जब तक विष्णु जी आते हैं तब तक तो उसकी नौका डूब ही जाती है। तो 17 मणियां पूजने वाला किसी का भगत नहीं है, एकमात्र वीतराग देव को मानने वाला, एकमात्र वीतराग देव की एक प्रतिमा में हम अनंत भगवानों की कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि जैन दर्शन व्यक्ति की पूजा नहीं, व्यक्तित्व की पूजा वाला दर्शन है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों के भेदन करता है, विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश्वर हो, आदिनाथ हो, जो भी सर्वज्ञ वीतराग है वह मेरा अरहंत देव है। मेरी भावना में पढ़ते हो ना, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। हरिहर ब्रह्माया उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह
कौन से नाम दिए? चाहे बुद्ध कहो, हरि कहो, हर कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, सब स्वीकार है। लेकिन वह राग द्वेष को जीतने वाला वीतरागी और संपूर्ण जगत को जानने वाला सर्वज्ञ होना चाहिए और सब जीवों के लिए हित का उपदेश देने वाला हितोपदेशक, वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता, ये अरहंत भगवान की, तीर्थंकर भगवान की डिग्री है। ये डिग्री होना चाहिए, है ना। सीए की डिग्री होना चाहिए, फिर व्यक्ति चाहे कोई हो उसका साइन काम करेगा। एमबीबीएस, एमडी, एमएस की डिग्री होना चाहिए, फिर डॉक्टर चाहे कोई हो, इससे क्या फर्क पड़ता है ना। तो व्यक्ति की पूजा नहीं, व्यक्तित्व की पूजा है। तो ये भगवान एकमात्र वीतराग देव को, अरहंत देव को जिसने अपना परमात्मा माना है, तो वह व्यक्ति 3 लोक में कहीं भी विचरण करने से उसको कोई रोक नहीं सकता। अब हम आगे चलते हैं 15वें काव्य में। आचार्य मानतुंग महाराज ने व्रतों में जो सबसे बड़ा व्रत ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। हाँ, व्रतों में सबसे बड़ा व्रत ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। और कामदेव के द्वारा बड़े बड़े युद्धों को जीतने वाले सुबट भी पराजित कर दिए जाते हैं। कामदेव के द्वारा हरि हर ब्रह्मा परमात्मा कहलाने वाले देवता गण भी पराजित कर दिए जाते हैं। तो कहा कि भगवान, जब आंधी और तूफान आता है, प्रलय काल की हवा चलती है, तो साधारण पर्वत तो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत की चोटी में बाल भी बांका नहीं होता, थोड़ा सा भी कंपन नहीं होता। तो कहा कि हे भगवान, संसार के जितने भी देवी देवता हैं वो सब सामान्य पर्वत हैं और आप सुमेरु पर्वत के समान अटल अचल चलायमान नहीं होने वाले हो। इस प्रकार से 15वें काव्य में आचार्य महाराज ने भगवान के शील का वर्णन किया है। चित्रम 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 किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर चित्रम किमत्र यदि ते चित्रम किमत्र यदि ते चित्रम किमत्र यदि ते चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर त्रिदशांग नाभिर चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनागपि मनोना विकार मार्गम नीतम मनागपि नीतम मनागपि मनोना विकार मार्गम नीतम मनागपि मनोना विकार मार्गम नीतम मनागपि मनोना विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन
कल्पांत काल मरुता, कल्पांत काल मरुता, कल्पांत काल मरुता, चलिता चलेना, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेना। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेना। किम मंदराद्रि, किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित्, किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित्। किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित्। पढ़िए पूरा का। इस काव्य में दृढ़ता का वर्णन किया गया है। किसी भी प्रकार का प्रलोभन हो, चलायमान नहीं होना। रिद्धि कौन सी है देखिए। ओम ह्रीम अरम नमो 10 पुवीणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। अभिन्न 10 पूर्वी महामुनिराज की आराधना इस काव्य की रिद्धि में की गई है। अभिन्न 10 पूर्वी मुनि महाराज किसे कहते हैं? ऐसे मुनिराज जिन्होंने 11 अंगों को पढ़ने के बाद 14 पूर्व का अध्ययन करते करते जब मुनिराज 10वें विद्यानुवाद पूर्व का अध्ययन करते हैं, उस समय उनके पास 500 महाविद्याएं और 700 लघु विद्या देवता एक साथ आकर के हाथ जोड़ करके सेवक के समान उपस्थित होते हैं। ध्यान देना, 500 महाविद्या देवता और 700 लघु विद्या देवता, कोई साधारण बात नहीं। 1200 देवता राजेश जी जिसके सामने एक साथ खड़े हो जाएं और कहें कि भगवान हम आपकी सेवा में हैं, आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है, उस साधु का तो क्या हाल होगा सोचो। अगर आज थोड़ी सी कोई विद्या आ जाए, थोड़ी सी कोई साधु ने कह दिया हाँ ठीक है जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, और तुम्हारा काम हो गया और तुम आए और महाराज जहाँ आपकी आशीर्वाद से ये काम हो गया, आप तो बड़े चमत्कारी हो, फिर उसके बाद देखो वो चमत्कार तुरंत मोबाइल पे चलने लगेगा, सबको पता चलना चाहिए, भीड़ लगना चाहिए। और जहां पर 1200 देवता एक साथ हाथ जोड़ करके खड़े हो, उस साधु की तो क्या दशा होएगी कि हम आपकी सेवा में, आप हमें स्वीकार कीजिए, आज्ञा दीजिए, कहो हम इस पर्वत को हिला दें, आप कहिए समुद्र को सुखा दें, आप जो कहो, 3 लोक में मेरे लिए कुछ भी असफल नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं सब करने में समर्थ हूं, आप तो आज्ञा करो क्या करना है। वे मुनि
महाराज 1200 विद्या देवताओं को देख करके भी मंगल आशीर्वाद, मेरा आपके लिए आशीर्वाद है, मेरा आपसे कोई प्रयोजन नहीं, आप अपने स्थान पर जाइए। उन विद्या देवताओं को स्वीकार नहीं करते, अपने स्थान पर वापस पहुंचा देते। वे मुनि अभिन्न दसपूर्वी कहलाते हैं। और जिसने उन विद्या देवता को स्वीकार कर लिया, हाँ ठीक है आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हुए हो, ठीक है हमें कोई काम होगा तो हम बताएंगे, तो वे मुनि पद से भ्रष्ट हो जाते हैं। उनका मुनि पद नहीं रहता फिर, क्योंकि विद्या देवता आपने स्वीकार कर लिए, परिग्रह हो गया। अच्छा फिर क्या होता है, ज्यादा पैसा आ जाए संत के पास, त्यागी व्रती के पास, ब्रह्मचारी के पास, तो वो उल्टे काम करेगा, पक्की बात है। हाँ, और विद्या देवताओं को स्वीकार करने के बाद में वे मुनि जैसे विद्याएं हैं, कोई कहेंगी लड़कियां हैं उनसे विवाह कर लिया, ये कर लिया, मतलब भ्रष्टाचार फैलाते हैं वो मुनि। तो फिर उसके बाद में स्वीकार करने के बाद में तो रुद्र 11 रुद्र होते हैं ना, वो 11 रुद्र ऐसे ही माता पिता के होते हैं। हाँ, 11 रुद्र यही होते हैं, विद्या देवताओं को स्वीकार करने वाले होते हैं। फिर वे पूरा भ्रष्टाचार फैलाते हैं पूरी दुनिया में। शक्तियां हैं उनके पास, और शक्तियों के प्रयोग से दूसरों को हैरान करते हैं, किसी से कुछ भी करवाने लगेंगे। अभिन्न दसपूर्वे ओम ह्रीं मरम नमो दसपुवेनम, ऐसे मुनियों की आराधना इस रिद्धि में की गई है कि जिनका मन 1200 विद्या देवताओं को देख करके भी विचलित नहीं होता है, उन्हें बाहरी वस्तुओं से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो एकमात्र आत्म साधना के लिए तपस्या कर रहा हूं। सुरेश जी, विचलित नहीं होते हैं वे मुनि महाराज, वे अभिन्न दसपूर्वी, उन्हीं की आराधना इस रिद्धि में की गई है। नहीं, मुनि के अलावा हमारे यहाँ का श्रावक भी विचलित नहीं होता है। सुदर्शन की परीक्षा ली गई थी, विचलित नहीं हुए थे। वारिशेन मुनि की परीक्षा ली गई, विचलित नहीं हुए। रात भर देव ने उपसर्ग किया, वारिशेन ग्रस्त थे वो तो। अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में ध्यान लगाने जाते थे नग्न मुद्रा में, विचलित नहीं हुए थे। हाँ, ये गृहस्थ है ना, यहाँ पर भगवान की बात चल रही है। अभिन्न दसपूर्वित्व जो मुनि महाराज होते हैं वे विचलित नहीं होते हैं। तो कहा चित्रम की मात्र, हे भगवान इसमें चित्रम, आश्चर्य की क्या बात है। यदि आपका त्रिदशांग नाभि देवांगनाओं के द्वारा भी आपका मनोन विकार मार्गम, मना कभी थोड़ा सा भी विकार मार्ग की ओर नीतम नहीं ले जाया गया। हे भगवान, साधारण स्त्रियों की तो बात अलग है, अगर देवांगनाएं भी आपको विचलित करने के लिए आ जाएं, तब भी आपका मन रंच मात्र भी विकार मार्ग की ओर नहीं जाता। ध्यान रखना, जिनके देवता निर्विकार होते हैं, देवताओं को देख करके उनके गुरु निर्विकार होते हैं, और जिनके देवता और गुरु निर्विकार होते हैं उनके श्रावक भी उस पथ पर चलने का प्रयास किया करते हैं। श्री राम ध्यान कर रहे थे,
मांगी तुंगी पर्वत के ऊपर। राम हणु सुग्रीव सुडील गव गवाक्ष नील महानील। तुंगी गिरी है कोटि 99 मुक्ति मजार तुंगी गिरी बंदो धरि दिया। तुंगी गिरी के ऊपर श्री राम ध्यान कर रहे थे मुनि अवस्था में। सीता का जीव जो कि 16वें स्वर्ग का प्रतीन्द्र बना हुआ है अभी वर्तमान में, उसने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि स्वामी मुनि बनकर के ध्यान कर रहे हैं, केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला है। अगर केवल ज्ञान हो गया तो मोक्ष चले जाएंगे। अगर हम इनको विचलित कर दें तो ये स्वर्ग आ जाएंगे, फिर हम लोग स्वर्ग में साथ रहेंगे, फिर हम भी पुरुष बनेंगे, साथ साथ तपस्या करके मोक्ष जाएंगे। ये क्या है? सीता का राम के प्रति राग। पद्म पुराण में कहा है कि वह प्रतीन्द्र, जहां पर राम ध्यान में बैठे हुए थे जंगल में, सीता का रूप धारण करके आ जाता है और जोर जोर सर से चीखने लगा, ए स्वामी, ए स्वामी, ए स्वामी। सीता की आवाज राम के लिए, लेकिन राम ध्यान में नहीं। सीता कह रही, हे स्वामी मुझे स्वीकार करो, इस त्याग और तपस्या में कुछ नहीं रखा, मैंने सब देख लिया है। चलो मैं तुम्हारी महारानी बनकर के अयोध्या में चलने के लिए तैयार हूं। हे स्वामी आप मुझे स्वीकार करो। सीता तरह तरह का विलाप कर रही है, राम से प्रार्थना कर रही है उस जंगल में, और राम ध्यान में बैठे हुए हैं। ध्यान रखना, अगर आंख खुल जाती तो, आंख खुल जाती तो तपस्या भंग। आंख खुलना तो दूर की बात है भैया, मनागपि न विकार मार्गम, मन भी अगर सीता में चला जाता तो तपस्या भंग हो जाती। आंख तो बहुत दूर की बात है। श्री राम ध्यान में बैठे हुए हैं, सीता तो बहुत दूर की बात है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं शरीर से भिन्न चैतन्य ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा हूं, और उस आत्मा का संवेदन करते करते इतने लीन हो जाते हैं कि चपक श्रेणी चढ़ करके श्री राम केवल ज्ञान प्रकट कर लेते हैं। राम का शरीर इस पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर उठ जाता है। सीता देखती है अब तो केवल ज्ञान हो गया, तुरंत प्रतीन्द्र के रूप में प्रकट होकर के अष्ट द्रव्य के थाल सजा करके केवली भगवान राम की अष्ट द्रव्य से पूजा करती है, क्षमा याचना करती है कि हे भगवान मैंने आपकी तपस्या में उपसर्ग किया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे अंदर राग भाव प्रकट हो गया था। तो वो भी आत्माओं, दिगंबर संत विचलित नहीं होता है। एक बार रति और कामदेव जा रहे थे। कामदेव ने रति से कहा कि रति, तीनों लोकों में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे बस में ना हो। सब लोग देवी देवता तक मेरे बस में है। इतने में जंगल में विचरण करते करते एक दिगंबर मुनि विराजमान थे। रति ने कहा स्वामी ये कौन है? कामदेव ने कहा रति ये तो जैनों के गुरु दिगंबर साधु है,
रति ने कहा स्वामी क्या ये भी आपके बस में है? इनको तो देखिए कैसे वस्त्र निर्वस्त्र बैठे हुए हैं, निर्विकार दिखाई दे रहे हैं। कामदेव की नजरें नीचे हो गई। बोले रति, एकमात्र दिगंबर साधु और बीतराग परमात्मा बचा है जो मेरे बस में नहीं आता। उससे मैं बहुत दूर रहता हूं, कोसों दूर रहता हूं। बाकी सारे 3 लोक के प्राणी मेरे बस में हैं। नव्यात्माओं, बीतरागता का मतलब ही यही है, किसी के प्रति राग पैदा ना हो, ना शत्रु के प्रति द्वेष पैदा हो, ना मित्र के प्रति, स्त्री के प्रति राग पैदा हो, धन संपत्ति के प्रति, विद्याओं के प्रति राग पैदा हो। बीतरागता का मतलब तो यही है। पार्श्वनाथ को कमट ने बहुत डिगाने की कोशिश की, 7 दिनों तक लगातार उपसर्ग करता रहा, लेकिन पार्श्वनाथ अपने ध्यान में ले रहे। पांडवों को दुर्योधन ने जो उनका भांजा था, उसने बहुत डिगाने की कोशिश की। लोहे के आभूषण तपा करके, लाल कर करके पहनाए। पांडव पुराण में लिखा है, जब पांडव ध्यान में खड़े थे, बैठे नहीं थे, खड़े थे, खड़गासन मुद्रा में ध्यान कर रहे थे। पालीताना का पर्वत जो है ना, वहां पर ध्यान कर रहे थे जब पांडव, कुर्योधन वहां से निकला। अरे यही तो है वो पांडव जिन्होंने हमारे मामा के वंश को नष्ट किया है। अब देखता हूं। लोहे के आभूषण, लोहे का मुकुट लगा दिया, लोहे के बाजूबंद पहना दी, खड़े तो थे, लोहे का हार डाल दिया, एकदम लाल। पांडव पुराण में लिखा है, उस समय 5 पांडवों के शरीर से धुआं निकल रहा था, जैसे गीली लकड़ी के जलने से धुआं निकलता है वैसा। और वे पांडव अनित्य भावना का चिंतन करते करते, शरीर तो मरण धर्मा है, आज नहीं तो कल जलना ही है इस शरीर को। तो इस शरीर की अंतिम गति तो जलना ही है। अभी जल जाए, बाद में जले, क्या फर्क। इस संसार में कोई भी शरण नहीं है। संसार तो पूरा का पूरा दुखमय है, कोई किसी का संगी साथी नहीं है। और फिर शरीर बिल्कुल अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है। मुझे कोई जला नहीं सकता, शरीर को कोई बचा नहीं सकता। चिंतन करते करते स्वसंवेदन में चले गए, आत्मा के ज्ञान दर्शन शुद्ध स्वभाव में का वेदन करने लगे। और क्षायिक श्रेणी चढ़ करके, छपक श्रेणी चढ़ करके 3 पांडव केवल ज्ञान को प्राप्त होकर निर्वाण को प्राप्त करते हैं, और 2 पांडव समाधि करके सर्वार्थ सिद्धि को जाते हैं। तो भव्यात्माओं, डिगाने का प्रयास तो बहुत किया, लेकिन दिगंबर साधु जो बच्चे प्रसव नाराज संगनन वाले होते हैं, कौन से संगनन वाले? मोक्ष वे ही जाते हैं जिनका बच्चे प्रसव नाराज संगनन होता है। हनुमान जी आकाश में से जन्म लेते ही बालक गिर गया, पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अंजना तो घबरा रही थी, लेकिन हनुमान जी खेल रहे थे। प्रद्युम्न को अच्छी बड़ी शिलाओं के नीचे दबा दिया था, मर जाएगा अपने आप। प्रद्युम्न की सांसों से वो शिला ऐसे ऐसे हिल रही थी। ऐसा बच्चे प्रसव नाराज संगनन जिसका होता है, शक्तिशाली होते हैं। ऐसे मुनिराज को कोई कितना भी उपसर्ग करे, फिर वो डरते नहीं है, डिगते नहीं है, सुमेरु पर्वत की तरह अटल रहते हैं।
और केवल ज्ञान प्राप्त करके हे भगवान तीर्थंकर पद समोसरण में विराजमान होते हैं और फिर मोक्ष को चले जाते हैं। तो कहा हे प्रभु, देवांगनाओं के द्वारा भी आपके मन को थोड़ा सा भी चलायमान नहीं किया जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो साधारण पर्वत होते हैं ये हवाओं के द्वारा चलायमान किए जाते हैं, लेकिन कल्पांत काल मरुता चलिता चलेने किम मंदरादि शिखरम चलितम कदार्थित। कल्पांत काल की हवाओं के द्वारा भी सुमेरु पर्वत कदाचित भी चलायमान नहीं होता है। उसी प्रकार से आपका मन तीनों लोगों की स्त्रियां आ जाए, बीवी आपके मन को जरा सा भी विचलित नहीं कर सकती हैं। ऐसा आपका अखंड आत्म ब्रह्म में लीनता, आत्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए आत्मा के स्वभाव में लीन रहना, आत्मा में चरण करना, आत्मा में विचरण करना, आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करना, वही तो है उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। आप ऐसे उत्तम ब्रह्मचर्य के धारी हैं, ना तो स्त्रियों को परमात्मा बनने की योग्यता है और ना ही परमात्मा के साथ कोई स्त्री होती है। परमात्मा तो पुरुष पर्याय में नग्न दिगंबर वेश वाला परम वितरागी देव ही हमारा सच्चा देव, सच्चा परमात्मा होता है। इस प्रकार से आचार्य मानतुंग गोस्वामी ने 15वें काव्य के द्वारा आदिनाथ भगवान की स्तुति की है। हाँ, क्या पूछ रहे भैया? ऐसा है, अभी हमारा ही संगनन है ना, और जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करेंगे और स्वाध्याय करेंगे तो अगले जन्मों में हमारे अंदर भी ऐसी दृढ़ता प्राप्त हो जाएगी। जय बोले महावीर भगवान की।